नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। देखिए दोस्तों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में TRE 4 की अपकमिंग रिक्रूटमेंट आने वाली है। तो इस वैकेंसी में अगर आपको फॉर्म भरना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखिए, इसकी प्रेस विज्ञप्ति आप पढ़ सकते हैं। 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11, 12 के सभी विद्यालयों में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। तो देखिए, फॉर्म स्टार्ट होने से पहले आप पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अदरवाइज़ जब फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो उस समय हो सकता है सर्वर बिजी हो जाए या OTR करने में दिक्कत हो। तो उससे पहले आपको अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे आके वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो देखिए, इस वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट या कोई भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिस ना हो जाए या आप किसी तरह की गलती ना कर बैठे। तो चलिए, आपको इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ वेबसाइट का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको यूज़र मैनुअल, जनरल इंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन लाइव चल रहे हैं अभी प्रेजेंट में, यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट डिटेल वाले सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर देखिए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाला आइकन दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे इसको क्लोज़ करेंगे। फिर यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी इंटर करना है। तो ईमेल आईडी आपको यहाँ पहले भरना है। ईमेल आईडी आप इंटर करने के बाद यहाँ पे गेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर आपके ईमेल पे एक OTP आएगी, तो OTP को यहाँ वेरीफाई करना पड़ता है। इन केस अगर आपकी ईमेल पर OTP नहीं आती तो आप यहाँ स्पैम वाले फोल्डर पर आप चेक करोगे तो वहाँ पर आपको OTP मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है मोबाइल नंबर का। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भरना है। यहाँ पे देखिए, जो प्रेफरेबली आधार से लिंक मोबाइल हो उसको यहाँ पे दीजिए, तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, गेट OTP करेंगे, और यहाँ पे OTP जैसे ही आपके मोबाइल पे आएगी आपको यहाँ वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद न्यू पासवर्ड क्रिएशन, आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। फिर सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन पे यहाँ पे कन्फर्म करना पड़ेगा। तो देखिए, पासवर्ड आपको कैसे बनाना है, मैं इसको डेमो पासवर्ड शो कर देता हूँ। एक तो कुछ इस तरह से आप अपना जो है पासवर्ड आप बना सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है कैंडिडेट नेम। तो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे एज़ पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। फिर कन्फर्मेशन में भी नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसके बाद है कैंडिडेट फादर नेम। तो यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखेंगे और सेम कन्फर्मेशन में भी नेम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है मदर नेम का। मदर नेम वाले सेक्शन में मदर नेम भरेंगे। फिर कन्फर्मेशन वाले में सेम यहाँ पे टाइप करेंगे। फिर इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है हाई स्कूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको अपना एंटर करना है। फिर सेम डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। फिर इसके बाद है जेंडर सिलेक्शन का। तो आपका जो जेंडर है मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर कन्फर्मेशन वाले में सेम भरेंगे। फिर इसके बाद है ID टाइप। अब आपका जो ID है वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और DL जो भी आपका है यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर उसका नंबर एंटर करेंगे। फिर वेरीफाई वाले में भी सेम चीज़ें यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। फिर इसके बाद आपका देखिए, जो सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ फिल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे हाई स्कूल का डिटेल का। तो 10th आपने जब पास कर रखा है जिस भी ईयर में, उसका ईयर यहाँ पे आपको फिल करना है। फिर इसके बाद बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास किया है, यहाँ पे देखिए आपको CBSE, ICSE, बिहार स्टेट बोर्ड, जो आपने बिहार से अगर पास किया तो बिहार सेलेक्ट करेंगे। CBSE है तो CBSE, अगर आपने अन्य राज्य से पास किया तो यहाँ पे स्टेट बोर्ड वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद अपना 10th का यहाँ पे रोल नंबर आप फिल करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट का। देखिए, इंटरमीडिएट जब आपने पास कर रखा है उसके बाद 12th का पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद है ब्लड ग्रुप का। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है AB+ जो भी आपका ग्रुप है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इनकेस अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो यहाँ पे नॉट नो टाइप कर देंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट पर्सन। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपका अपना जो फेवरेट स्पोर्ट पर्सन है उसका नाम आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मैंने अपने में सैंपल के लिए विराट डाल दिया है। ये सारी चीज़ें देखिए फिल करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए, मोबाइल और ईमेल आप जब का वेरीफाई कर लोगे तो यहाँ पे आपको कैप्चर कोड इंटर करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन के लिए आ रहा होगा।
तो यहाँ पे आपको यस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे डिजी लॉकर आईडी बनानी पड़ेगी। अगर आपका डिजी लॉकर आईडी पहले से बना है तो आप यहाँ उस मोबाइल नंबर और पिन डाल के यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड अगर आपको याद है तो लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद अदर आईडी अगर आपने आधार से बनाया है तो यहाँ पे आधार नंबर और पिन डालेंगे। डिजी लॉकर आपने बनाया है तो पिन डाल के लॉगिन कर लेंगे। अगर इनके साथ अगर आप पहली बार डिजी लॉकर बनाए तो यहाँ साइनअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे जनरेट OTP क्लिक करेंगे। OTP आएगी, वेरीफाई करेंगे, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यूज़र नेम, पासवर्ड, पिन क्रिएशन, ये सारी चीज़ क्लिक करके आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। अगर आपका पहले से ऑलरेडी बना हुआ डिजी लॉकर तो साइन इन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एग्जिस्टिंग अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ अदर का ऑप्शन चूज़ करेंगे। देन आप अपना यहाँ पे इंटर आधार नंबर भरेंगे, अपना आधार नंबर और पिन डालेंगे। आई एक्सेप्ट कॉन्सेंट वाले पे क्लिक करेंगे और साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद यहाँ पे आपसे परमिशन मांगी जाएगी। आप अपना जो डिटेल है, अपना आधार, हाई स्कूल, जो आप उसको परमिशन देना चाहते हैं डिजी लॉकर से फेच करने के लिए, तो आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अलाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस ऑप्शन को यहाँ पे अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आप डायरेक्ट BPSC की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इनकेस अगर आपका एप्लीकेशन डायरेक्ट लॉगिन नहीं होता तो आप यहाँ पर मैनुअली मोबाइल नंबर और यूज़र ID अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए देखिए आपको कैप्चर कोड इंटर करना, प्रोसीड टू लॉगिन कर लेना है। अब देखिए हमारा प्रोफाइल यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना जो बनाना है प्रोफाइल क्रिएशन, तो प्रोफाइल क्रिएशन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपकी सारी जानकारी यहाँ पे फेच हो जाएगी। जो कुछ जानकारी उठा लेगी और कुछ जानकारी हमें फिल करनी पड़ेगी। तो जो भी डाटा यहाँ पे आप उठा लेगा उसके बाद अब जो डिटेल आपसे मांगी जा रही है फॉर्म पे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ फिल करनी पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले आपको हिंदी में नेम फिल करना है अपना, तो हिंदी में नाम लिखेंगे और यहाँ पे आपको नाम शो करने लगेगा। तो जो सही है आपके हो अकॉर्डिंग तो आप अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है मैरिटल स्टेटस का। मैरिड आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, मैरिड, अनमैरिड। सेम डिटेल यहाँ पे कंफर्म करेंगे। देखिए कंफर्म अगर आप गलत ऑप्शन चूज़ करते हैं तो रेड बन के आ जाएगा। इसके बाद बॉडी आइडेंटिफिकेशन टाइप मार्क, आपके बॉडी में जो भी मार्क है या तिल है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद पूछ रहा है कि आप कभी नाम ने आपने बदला है तो यस नो में आंसर देंगे। फिर इसके बाद पूछ रहा है सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको यस करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है आर यू एंड योर फादर परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो इस ऑप्शन को यस करेंगे। फिर सेकंड ये जो कन्फर्मेशन है इसको भी यस करेंगे। फिर इसके बाद रेसिडेंस सर्टिफिकेट नंबर, अपना निवास प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर इसके बाद इशू डेट वाले में जब आपका निवास प्रमाण जारी हुआ है, इशू डेट यहाँ पे आपको फिल करना है अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है यहाँ पे कास्ट एंड कैटेगरी। इसमें देखिए पूछ रहा है डू यू बिलोंग टू एनी कैटेगरी, एनी रिजर्व कैटेगरी ऑफ बिहार। अगर बिहार से किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं, EBC, BC, SC, ST जो भी आप हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर कन्फर्मेशन वाले सेम कैटेगरी यहाँ पे आप फिल करेंगे। फिर इसके बाद नेम ऑफ द कास्ट, जो भी कास्ट आपका है कास्ट नेम आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। मैं ये फॉर्म दोस्तों डेमो पर्पज़ के लिए भर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें भरेंगे। फिर इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर और फिर इशू डेट वाले में आपको अपना इशू डेट फिल करना है जब आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है। फिर जारी करने वाले अधिकारी का नाम, कौन ने जारी किया है, CO, RO, SDM, DM, जिसके थ्रू जारी हुआ है उसको आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद अगर आपके नाना नानी दादा दादी फ्रीडम फाइटर में अगर रहे हैं तो इसको आप यस नो में आंसर दे सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए जो ऑप्शन है हमारा फिजिकल मेजरमेंट का, आपको अपना हाइट वेट यहाँ फिल करना है। अगर आपको पता है तो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इस ऑप्शन को छोड़ भी सकते हैं। इसी तरह से आपका चेस्ट अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड, मतलब फुलाने पे कितना आता है, बिना फुलाए कितना आता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है। फिर इसके बाद है पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो इस ऑप्शन को यस करेंगे। यस करने के बाद आपको पूछेगा नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, किस टाइप का आपका डिसेबिलिटी है, हियरिंग है, विजुअली है, अर्थो है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर सेम में कन्फर्मेशन करेंगे। फिर यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ फिल करना है। फिर इशू डेट वाले में इशू डेट जब आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है। इसके बाद परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आपका लेस देन है 40%, ग्रेटर देन 40% है, आप अपने अकॉर्डिंग क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिस हॉस्पिटल से आपका जारी हुआ है उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। इनकेस अगर आप दिव्यांग में नहीं तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पे नो करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है स्पोर्ट डिटेल का। अगर आपके पास कोई स्पोर्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप खिलाड़ी रहे हैं तो आप यस नो में आंसर देंगे।
फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है एक्स सर्विसमैन, भूतपूर्व सैनिक। अगर आप एक्स सर्विसमैन में रहे हैं सेना में, आर्मी में, तो आप यहाँ पे अपना एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, मतलब फ्रॉम कब से आपने स्टार्ट किया है, कब तक सर्विस की है, ये सारी ड्यूरेशन चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। नहीं है तो सिंपल नो करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है नेशनल कैडेट क्रॉप, एनसीसी का। अगर आप एनसीसी हैं तो यस करेंगे। यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर एंटर करेंगे और फ्रॉम डेट, कब से आपने स्टार्ट किया था और कब एंड किया है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ भरनी पड़ेगी। अगर इसमें से कुछ भी नहीं तो आप यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। अगर आप बिहार सरकार में एम्प्लॉय हैं तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पे आपको अपनी सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेगी। आप किस डेस्टिनेशन फिल करना पड़ेगा, किस पद पर आप हैं, यहाँ पे अपना पोस्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद है इंटर ऑफिस, जिस भी संस्था में आप, जिस कॉलेज में या जिस भी संस्था में कर रहे हैं उसका डिटेल यहाँ फिल करना पड़ेगा, यहाँ स्थान वगैरह भरना पड़ेगा। इनकेस आप नहीं है कर्मचारी तो नो करेंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद देखिए आपकी पर्सनल प्रोफाइल यहाँ पे सारी चीज़ें सेव हो चुकी है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है जो स्टेप 2, यहाँ पे एड्रेस इन्फॉर्मेशन का है। तो यहाँ पे आपको अपना पूरा पता भरना है, फादर परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस भरना है। एड्रेस लाइन 1 में अपना ग्राम दे सकते हैं, एड्रेस लाइन 2 में अपना पोस्ट दे सकते हैं, एड्रेस लाइन 3 में तहसील, थाना, ये सारी चीज़ें फिल कर सकते हैं। फिर चौथे ऑप्शन में आपको अपना स्टेट फिल करना है, जो भी स्टेट से आप, अगर बिहार के हैं तो बिहार का भरेंगे, अदर राज्य के हैं तो अदर राज्य भरेंगे। इसी तरह से आपको अपना यहाँ पिन कोड भरना है। और इसके बाद करस्पॉन्डेंस एड्रेस वाले सेक्शन में आप अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर आप सेम एड्रेस रखना चाहते हैं तो यहाँ सेम एज वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे तो दोनों एड्रेस यहाँ पे आपको कॉपी होकर पेस्ट हो जाएगा। तो एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। अब यहाँ पे एड्रेस ऑप्शन भी सेव हो चुका है। स्टेप 2 कंप्लीट। अब स्टेप 3 वाले ऑप्शन पे यहाँ पे देखिए अदर इन्फॉर्मेशन बनना है। इन केस अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस वगैरह हैं तो आप यस नो में आंसर दे सकते हैं। अगर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो यस नो में आंसर दे सकते हैं। फिर अगर आपके पास कोई वेदर डिसिप्लिन, अगर किसी मेडिकल कॉलेज या मेडिकल एसोसिएशन में आपका कोई कार्रवाई हुई है तो इसको यस और नो में आप आंसर देंगे। अगर हुआ है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। फिर लिखा है आपके विरुद्ध कोई अनुशासन कार्रवाई की गई है तो आप यस नो में आंसर देंगे। हुई है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। और आपके ऊपर कोई कोर्ट केस पेंडिंग है तो यस नो में यहाँ पे आंसर देंगे। फिर अगर आपको किसी बीपीएससी, यूपीएससी या अदर पब्लिक सर्विस कमीशन से डिबार्ड किया गया है तो यस नो में आंसर देंगे। अगर आपके पास है तो यस, नहीं तो नो ही भरना है सारे ऑप्शन को। इसके बाद पर्टिकुलर डिटेल, अगर आपके पास एनसीसी, स्पोर्ट या कोई अदर विवरण है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर नहीं है तो इन सभी ऑप्शन को यहाँ पे स्किप करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सिंपली सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमारा थर्ड इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन सेव हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन का। अब देखिए यहाँ पे आपको अपनी सारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको अपना एक एक करके सारा एकेडमिक भरना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आपको अपना 10th का सर्टिफिकेट का भरना है तो मैट्रिकुलेशन से स्टार्ट करेंगे। हाई स्कूल आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद सब्जेक्ट ऑप्शन इसमें खुलता नहीं तो इसको छोड़ देना है। इसके बाद जिस राज्य से आपने हाई स्कूल पास किया राज्य सेलेक्ट करेंगे। फिर कौन सा बोर्ड है आपका, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अदर या बिहार बोर्ड से अगर आप हैं बीएससी भी सिलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी अदर स्टेट से पास हैं, यूपी, एमपी से, तो यहाँ पे स्टेट बोर्ड वाले ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके बाद पास अपेयरिंग वाले ऑप्शन में पास सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे पासिंग डेट डालेंगे, जो आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होता है वही डेट आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद एक्स्ट्रा अटैम्प्ट अगर आपने किया है तो करेंगे, नहीं तो यहाँ 0 फिल करेंगे। इसके बाद मार्क ऑफ 10 में कितना नंबर आपको मिला है यहाँ पे मार्क में देना है। सीजीपीए अगर है तो आप अपना सीजीपीए भरेंगे और यहाँ पे टोटल ऑफ 10 और यहाँ पे परसेंटेज ओवर वाले में यहाँ पे भरना है। तो इसी तरह से आपके पास नंबर फिल कर देंगे। अब हमारा देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ। अब आपका देखिए हाई स्कूल 12 मंथ लिया जाता है तो हम यहाँ पे 12 मंथ भर रहे हैं। 1 साल लिया जाता है तो 1 साल के अकॉर्डिंग 12 मंथ। डिवीज़न वाले सेक्शन में डिवीज़न भरेंगे। फिर मोड आपका कौन सा, डिस्टेंस अगर आपने किया है तो डिस्टेंस सेलेक्ट करेंगे। रेगुलर है तो यहाँ पे रेगुलर भरेंगे। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट ऑप्शन नहीं खुलता है तो यहाँ रोल नंबर वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना है। फिर पासिंग ईयर वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। फिर सिंपली ये सारी चीज़ें भरने के बाद आप यहाँ ऐड करोगे
अब ऐड करने के बाद देखिए आपका डिटेल यहाँ पे शो करने लगेगा ऊपर। अगर देखिए इनकेस अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, कुछ गलत हो जाता है, या मॉडिफिकेशन वाला बटन आप यहाँ पे दबाएंगे तो आप जो अपना डाटा है करेक्शन कर पाएंगे। अब इसी तरह से यहाँ पे 12th वाले डिटेल में आपको 12th भरना है। फिर आपको यहाँ साइंस सब्जेक्ट, आर्ट साइड जो भी आपका स्ट्रीम से हो, आप साइंस अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर स्टेट यहाँ सेलेक्ट करेंगे, जिस भी स्टेट से आपने 12th पास किया है। इसी तरह से फिर बोर्ड का सिलेक्शन करेंगे, किस बोर्ड से है। फिर पास और अपेयरिंग में आंसर देंगे। फिर पासिंग डेट यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ये डेट जो आपको फिल करना है अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट है नहीं। फिर ऑप्टेन वाले में जितना नंबर मिला है, फिर यहाँ टोटल नंबर, फिर आपको अपना परसेंटेज काउंट करके लिख देना है। फिर देखिए 12th का जो एकेडमिक ईयर है 2 साल लिया जाता है, तो यहाँ 24 मंथ लिखेंगे। फिर इसके बाद डिवीज़न वाले ऑप्शन में डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे। फिर मोड रेगुलर है, डिस्टेंस है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर कंपलसरी सब्जेक्ट में साइंस आर्ट जो भी है सेलेक्ट करेंगे। फिर इसी तरह से रोल नंबर वाले सेक्शन में रोल नंबर फिल करेंगे। फिर पासिंग ईयर वाले ऑप्शन में यहाँ पे पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे। देखिए अब हमारा 12th का भी डिटेल यहाँ ऐड हो चुका है। अब इसी तरह से ग्रेजुएशन वाला डिटेल ऐड करना है, तो सबसे पहले ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। फिर ग्रेजुएशन में आपने जो कोर्स कर रखा है, BA BSc BCom BTech जो भी आपका कोर्स है, आप अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे। फिर आपने किस सब्जेक्ट से या किया है या किस स्ट्रीम से किया है, आपको यहाँ अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आपने पास किया है। फिर इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी शो करेगा। देखिए आपको अगर यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप रैंडम पहले नाम डाल के सर्च करेंगे। इन केस अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे एनी अदर का भी ऑप्शन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप अदर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप सबसे पहले यहाँ पे टाइप करके मैनुअली अपना यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर खोजिए, यहाँ पे आपको मिलेगा ज़रूर। तो यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करने के बाद पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे। जब भी आपका डेट ऑफ पासिंग है, सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें यहाँ फिल करनी है। तो आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट में जो भी पासिंग डेट है आपको यहाँ फिल करना है। फिर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट अगर है तो फिल करेंगे। फिर यहाँ पे ऑप्टेन मार्क में ऑप्टेन मार्क, टोटल मार्क में टोटल, फिर यहाँ पे दोनों का परसेंटेज जितना आता है आपका ओवरऑल, यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज लिखना है। फिर इसके बाद आपका कोर्स ड्यूरेशन, देखिए ग्रेजुएशन 3 साल का लिया जाता है तो 36 मंथ लिखेंगे। अगर BE BTech आपने कर रखा है उस केस में आपका कोर्स ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अपना मंथ सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने BTech कर रखा है तो BTech का 48 ईयर लिखेंगे, क्योंकि 4 साल होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिवीज़न वाले सेक्शन में डिवीज़न, फिर रेगुलर डिस्टेंस मोड जो है आपका अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका देखिए ग्रेजुएशन में जो जो सब्जेक्ट रहा हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे। अगर आपका 2 सब्जेक्ट है फाइनल ईयर में तो आप यहाँ 2 सब्जेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में बहुत सब्जेक्ट होते हैं तो केवल आप यहाँ स्ट्रीम लिखेंगे। इसके बाद आपका देखिए ये रजिस्ट्रेशन वगैरह चीज़ें, ये सब को ऑप्शन को छोड़ना है यहाँ पे। इसके बाद रोल नंबर वाले ऑप्शन में यहाँ रोल नंबर फिल करेंगे। फिर पासिंग ईयर वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद यहाँ पे ऐड करना है। अब देखिए अगर आप TRE के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बिहार स्टेट सीटेट जो भी है आपको सारी योग्यता यहाँ पे आपको फिल करनी पड़ेगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे UG PG BEd सीटेट बिहार स्टेट सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे फिल करने हैं। तो सारे क्वालिफ़िकेशन को आपको OTR के समय ही फिल कर लेना है, ताकि आप फॉर्म जब फिल करें तो आपको फॉर्म वहाँ पे एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग सारे वैकेंसी वहाँ पे आपको दिखाई देने लगे। तो इसी तरह से आपको अपना BEd बिहार स्टेट सारी चीज़ें आपको यहाँ फिल करना है। अब देखिए BEd वाले ऑप्शन में BEd सेलेक्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे। फिर जिस स्टेट से आपका BEd हुआ है आपको BEd सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है सेम उसी तरह से। फिर क्वालिफ़िकेशन स्टेटस पास अपेयरिंग में आंसर देंगे। फिर पासिंग डेट वाले में यहाँ पे पासिंग डेट सेलेक्ट करेंगे। फिर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट अगर है तो भरेंगे, नहीं तो यहाँ 0 भरेंगे। फिर यहाँ पे टोटल मार्क और ये सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेगी। देखिए BEd बहुत लोगों का जो न्यूली पास है वो 2 साल का है, तो यहाँ पे 2 साल के अकॉर्डिंग 24 मंथ सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने 1 ही साल का BEd कर रखा है तो वहाँ पे 12 मंथ सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे मोड ऑफ वो भरेंगे पूरा चीज़ें, फिर सब्जेक्ट भरेंगे। फिर इसी तरह से यहाँ पे रोल नंबर भरना है और यहाँ पे पासिंग ईयर भरना है। तो ये सारी चीज़ें भरने के बाद ऐड करेंगे। देखिए हमारा BEd भी अब यहाँ ऐड हो चुका है। अब इसी तरह से स्टेट वाले भी ऑप्शन को ऐड करेंगे। अगर आपने स्टेट जो भी पास कर रखा है सीटेट स्टेट
आपने जो भी सर्टिफिकेट पास कर रखा है, अगर बिहार स्टेट है तो स्टेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सीटेट है तो सीटेट करेंगे, और बिहार स्पेशल स्टेट है तो आप स्पेशल स्टेट से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस सेक्शन को ध्यानपूर्वक अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड करेंगे। इसी तरह से स्टेट का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पासिंग डेट, नंबर, सारी चीज़ें आपको यहाँ फिल करनी पड़ेगी। आपने कितने अटैम्प्ट है यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद ऑप्टेन नंबर, जितना नंबर आप पाए हैं, फिर टोटल नंबर में टोटल नंबर फिल करेंगे, फिर रोल नंबर वाले सेक्शन में रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड वाले बटन पे क्लिक करना है। ऐड करने के बाद देखिए सारा क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे आप ऐड हो चुका है। तो जितना भी एकेडमिक आपने पढ़ रखा है सारा डिटेल आपको यहाँ फिल करना है। फिर यहाँ सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ कंफर्म करके सबमिट कर देंगे। देखिए अब हमारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी सेव हो चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन का, अगर आपके पास कोई अनुभव है तो आप यहाँ यस करेंगे। यस करने के बाद सारी चीज़ें आपको यहाँ फिल करनी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट कैसा है आपका, प्रेजेंट में रहे, पास्ट में रहे, एम्प्लॉयमेंट कर्मचारी किस प्रकार के एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिपार्टमेंट किस विभाग में आपने काम किया है, कार्यालय संस्था बिहार में स्थित है या नहीं है, आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे फिल करना है। फिर डेस्टिनेशन वाले सेक्शन में किस पद पे हैं, नेचर ऑफ जॉब कैसा है, ये सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेगी। फिर ये गैजेटेड है, नॉन गैजेटेड है, अपने अकॉर्डिंग से लिखेंगे। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट कैसा है, डॉक है, टेम्पररी है, परमानेंट है, पे स्केल कितना है, ग्रेड पे कितना है, बेसिक पे कितना है, मंथली क्रॉस पे सैलरी कितनी है, किस संस्था में आप काम कर रहे हैं, आपको अपने संस्था का नाम यहाँ फिल करना पड़ेगा। फिर फ्रॉम कब से आपने स्टार्ट किया है, यहाँ पे डेट फिल करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप फिल करेंगे, ऐड करके सेव कर देंगे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। अगर नहीं है तो सिंपली इस ऑप्शन को यहाँ नो करेंगे और सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद देखिए हमारी सारी डिटेल यहाँ सेव हो चुकी है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है जो है फ़ोटो अपलोडिंग का। तो यहाँ पे लाइव फ़ोटो अपलोड करनी है आपको वेबकैम के थ्रू। तो यहाँ पे जो फ़ोटो अपलोड करना है वो है क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए, जो आपकी क्लियरली फेस विजुअल होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड जो है आपका होना चाहिए फ़ोटो का। तो ये फ़ोटो को लेकर इंस्ट्रक्शन है, जो आपका ग्लास वगैरह होना चाहिए, चश्मा अगर आप पहले क्लियर होना चाहिए। इसी तरह सिग्नेचर जो आपको अपलोड करना है वो 15 KB से कम होना चाहिए, जिसका साइज़ जो है विथ है 250 पिक्सल से लेके 320 पिक्सल के बीच में होना चाहिए, और जो इसकी हाइट है 150 से 220 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। तो ये आपको जो फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश दोनों अपलोड करना है, उसका साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है, किस तरह से आपको साइज़ अपलोड करना है। इसी तरह से हिंदी सिग्नेचर में भी सेम प्रोसेस है, उसी तरह अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ एग्री करेंगे और यहाँ पे सारी चीज़ें जब अपलोड हो जाएगी तो इसको एग्री करके लॉक करेंगे। तो देखिए सिग्नेचर कैसे बनाना है उसका भी प्रोसेस बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको गूगल पे अपने लिख लेना है इमेज रिसाइजर। इमेज रिसाइजर आप जब लिख लोगे तो इसके बाद यहाँ पे आपको PI7 लिख लेना है। तो यहाँ पे पहली वाली जो वेबसाइट आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करना है। सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना एक्सपेक्ट रेशियो डालना है। तो जो भी फॉर्म पे साइज़ मांगा है तो यहाँ पे आपको अपना साइज़ पहले यहाँ पे टाइप करना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे 250 से 320 पिक्सल के बीच में यहाँ सिग्नेचर का है जो साइज़ मांगा गया है। इसी तरह से जो हाइट आपका है 150 से 220 के बीच डालना है। अब देखिए पिक्सल रेजोल्यूशन यहाँ पे आप विड्थ और हाइट डालने के बाद यहाँ पे आपको कंप्रेस इमेज पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना साइज़ डालना है, जो भी साइज़ में आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल 15 KB से कम मांगा है तो यहाँ पे हम 12 और 13 KB के बीच में रेफरेंस ले लेते हैं। इसके बाद आपको देखिए JPG PNG, और तो आपको यहाँ पे JPG वाला फॉर्मेट पे क्लिक करना है। इसके बाद इस सिग्नेचर को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद देखिए आपका सिग्नेचर डाउनलोड हो चुका है। अब यही सिग्नेचर आपको यहाँ सेलेक्ट करके अपलोड कर देना। देखिए हमारा साइन यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब एक दूसरा मेथड है दोस्तों, देखिए कैसे साइन बना सकते हैं आप पेंट प्लस के थ्रू। अगर आप विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे पेंट प्लस में आपको यहाँ रिसाइज वाला ऑप्शन पर बटन दिखेगा। तो यहाँ पे रिसाइज वाले ऑप्शन पे आप पिक्सल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो भी पिक्सल आपसे मांगी गई है यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप यहाँ पिक्सल इंटर करके यहाँ पे ओके कर देंगे।
इसके बाद फाइल वाले ऑप्शन पे जब आप आएंगे, यहाँ पे सेव एज जेपीजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से भी आप अपना सिग्नेचर जो है बना सकते हैं यूजिंग पेंट प्लस के थ्रू। अब इसके बाद देखिए हमारा साइन अपलोड हो चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है फ़ोटो अपलोड कर। देखिए फ़ोटो लाइव कैप्चर करना है, वेबकैम के थ्रू करना है तो फ़ोटो पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद जो परमिशन मांगी जाएगी इस परमिशन को आप अलाउ करोगे। अलाउ करने के बाद देखिए ऐसा सर्किल खुलेगा तो यहाँ पे आपको सेट इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना फ़ोटो कैप्चर कर लेना है। अब देखिए हमारा फ़ोटो साइन सारी चीज़ें कैप्चर हो चुकी है। नेचर वगैरह अपलोड करने के बाद यहाँ पे आई एग्री बटन पे आपको क्लिक करना है और सबमिट वाले बटन पे लॉक करने के और कन्फर्मेशन वाले बटन पे आप क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे आपका प्रोफाइल अब लॉक हो चुका है। यहाँ पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट डिटेल वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको ऑल नोटिफिकेशन देखने के लिए शुरू जाएगा। देखिए प्रेजेंट में इतनी वैकेंसी ऑनगोइंग है, स्टार्ट है, इन सभी का फॉर्म भरा रहा है। TRE4 भी जल्दी ही यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आप चाहिए OTR रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ताकि वेबसाइट बिजी होने से पहले ही आप फॉर्म भरने के लिए रेडी रहें। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो। मैंने सारे स्टेप को, सभी ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप बताया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया हो इस फॉर्म के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो TRE4 की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं आप अभी जाके OTR रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि फुल डिटेल नोटिफिकेशन जब आ जाता है तो उस पर भी आपको ये वीडियो फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।